लैपटॉप अपने आप ही देखो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग का क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का 6 चैप्टर वुमेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक पिछले 3 क्लासेस में यहाँ तक पढ़ लिया था। अयोध्या गो माय डियर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। There are even so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength. हमारे क्लासेस मतलब होता है महाकाव्य, इसका मतलब यहाँ पर है। तो हमारे जो महाकाव्य हैं या हमारे महाकाव्यों में अनेकों, सो मेनी मतलब अनेकों से मतलब है अनेकों, और थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांच पैदा करने वाली या रोमांचक या उत्तेजना पैदा करने वाली। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि हमारे महाकाव्यों में अनेकों रोमांच पैदा करने वाली कहानियाँ मौजूद हैं। विच विल इंस्टिल मतलब होता है हमारे अंदर भरना, हमारे मस्तिष्क में भरना। जो हमारे मस्तिष्क में भरती हैं, क्या भरती हैं? महान नैतिक ताकत। अर्थात मस्तिष्क मतलब हमारे पूरे शरीर में भरती हैं। हमारे पूरे शरीर में ये कहानियाँ जो हैं, जो रोमांचक कहानियाँ हमारे महाकाव्यों में मौजूद हैं, ये सभी रोमांचक कहानियाँ हमारे अंदर एक महान नैतिक शक्ति उत्पन्न करती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस। ले डाउन फॉर अस का मतलब होता है मार्गदर्शन प्रदान करना। तो जो हमारे लिए क्या प्रदान करती हैं? मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, अर्थात रास्ता दिखाती हैं। द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स। तो जो रास्ता दिखाती हैं उन रास्तों, वो रास्ता क्या है? वह रास्ता है या वह रेखाएं हैं जिन पर हमें चलकर या जिन पर हमें चलना चाहिए या जिन पर हमें चलकर उस तरह का आचरण लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड वुमेन यानी हमें अच्छी औरतें दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। तो ये स्त्री शक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि हमें अच्छी औरतें दो, यानी हमें समाज में जब अच्छी औरतें होंगी तो हमारी सभ्यता कैसी होगी? वो महान होगी। यानी जैसे जैसे स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा जो सभ्यता है वो और ज़्यादा मजबूत सुदृढ़ होती चली जाएगी। और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि बस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, जिससे हमारा राष्ट्र कैसा बनेगा? एक महान राष्ट्र बनेगा। When you talk about education, you have several aims in view. जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view, आपके सामने कई उद्देश्य होते हैं। Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they lie. वे लोग या वे छात्र जिन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें जिस जगह पर रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं लेखक महोदय कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे सामने कई उद्देश्य होते हैं। और उसमें कह रहे हैं आगे कि उन विद्यार्थियों को जिन्हें शिक्षा दिया जाना है, वे जहाँ रहते हैं, ध्यान दीजिए लिखा है इन विच दे लाइव, वे
वे जहाँ रहते हैं उस संसार की या उस जगह की का ज्ञान उन्हें होना चाहिए या उसका ज्ञान उन्हें प्रदान करना चाहिए। और वो ज्ञान कैसे कैसे मिलेगा आगे यहाँ बताया जा रहा है। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, यानी विज्ञान, इतिहास और भूगोल जो होता है, एनेबल मतलब योग्य से है, हमें उस नॉलेज को प्राप्त करने के योग्य बनाता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। किस ज्ञान को प्राप्त करने से बनाता है कि हम जिस संसार में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसका ज्ञान हमें इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होता है। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, ध्यान दीजिए। लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका या जीविकोपार्जन करना। कह रहे हैं कि यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, उन छात्रों को या उन लोगों को प्रशिक्षित कीजिए, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, जिससे कि वो तकनीकी योग्यता हासिल कर सकें। और उस तकनीकी योग्यता को हासिल करने के बाद क्या कर सकते हैं, बाय विच दे कैन अर्न लाइवलीहुड, जिसकी मदद से ये अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। These are still accepted the world over as the objects of education. ये चीज़ें आज भी पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार्य हैं। कौन सी चीज़ें? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लाइव, जिस संसार में आप रहते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, और तकनीकी कौशल जिसके द्वारा आप अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी जीविका चला सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो इन्हीं के बारे में यहाँ कहा गया है कि ये चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं, जिस संसार में आप रहते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना, और साथ ही साथ हमारे अंदर ऐसी तकनीकी योग्यता आ जाए जिससे कि हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यही जो उद्देश्य हैं, ये पूरे संसार में शिक्षा के सर्वमान्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार्य हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन लेखक महोदय, ध्यान दीजिए कौन है यहाँ पर, डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, वही लेखक यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश में की संस्थाओं में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, इम्पार्टेंट मतलब प्रदान करना, जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उनमें क्या विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में लगाया है कि हमारे देश की संस्थाओं में अर्थात जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें क्या शिक्षा प्रदान की जा रही है, उनमें और उस जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसकी क्या विशेषता है। आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन। लेखक महोदय यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने सुना है कि, क्या सुना है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल, नॉट मियरली मतलब न केवल योग्यता प्राप्त करना है, स्किल प्राप्त करना अर्थात कौशल, न केवल कौशल प्राप्त करना और सूचना प्राप्त करना है, बल्कि बट यहाँ लिखा है मतलब बल्कि से, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि क्या है, एक उच्चतर जीवन में प्रवेश करना है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल कौशल या सूचना प्राप्त करना है, बल्कि उच्चतर जीवन में प्रवेश करना है, यानी हमारे अपने जीवन की उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश करना है। वो कौन सी उच्चतर कक्षाएं हैं आगे बता रहे हैं। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड व्हिच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। यहाँ पर कह रहे हैं कि उच्चतर जीवन में प्रवेश करने से मतलब क्या है कि हमको ऐसे संसार में प्रवेश करना है। इनिशिएशन से मतलब होता है प्रवेश करने से मतलब है हमें ऐसे संसार में प्रवेश करना है विच ट्रांसेंड्स
जो परे हो, इससे परे हो, द वर्ड ऑफ स्पेस अर्थात स्थान और समय, अर्थात ऐसा जगह, ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो कि समय और स्थान के बिल्कुल परे हो, अर्थात समय और स्थान की सीमा के बंधन से मुक्त हो। हमें ऐसे संसार में भी प्रवेश करना है। इस शिक्षा के द्वारा केवल हमें कौशल और सूचना ही नहीं प्राप्त करना है, बल्कि ऐसी भी दुनिया में प्रवेश करना है, और उसी दुनिया को हम कहते हैं पारलौकिक दुनिया। पारलौकिक दुनिया का मतलब होता है, एक होती है लौकिक दुनिया जो दिख रही है, अर्थात जो भौतिक संसार है, और दूसरा संसार है अभौतिक संसार, या उसी को हम कहते हैं पारलौकिक संसार, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उस पर भी ये बल दे रहे हैं कि उसकी भी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, कह रहे हैं लेटर मतलब जो बाद वाला है, कह रहे हैं यद्यपि जो बाद वाला है पहले वाले को प्रकाशित और अनुप्रमाणित करता है। ठीक है, पहले वाले को क्या करता है? प्रकाशित और अनुप्रमाणित करता है। दैट हैज़ बिन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, कह रहे हैं कि यही हमारे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फोल्क। वुमेन फोल्क मतलब होता है स्त्री समाज। कह रहे हैं कि पिछले कुछ सदियों से हमने स्त्री समाज को नज़रअंदाज किया है। क्या किया हमने है? स्त्री समाज को नज़रअंदाज कर दिया है, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया है। उनको एक तरह से हमने क्या किया है, कहीं न कहीं उनको शिक्षा जो उन्हें मिलनी चाहिए सभी स्त्रियों को, वो नहीं मिल पाई। वही कह रहे हैं हमने उनको नज़रअंदाज किया है। अवर ट्रेडिशन हाउ एवर हैज़ बिन समव्हाट डिफरेंट, हमारी जो परंपरा है वह यद्यपि, कह रहे हैं हमारी परंपरा यद्यपि कुछ अलग है। क्या अलग है? पुरा कल्पेषु नारीणाम मदिरा वंदना निश्चितः, मदिरा वंदना निश्चितः अध्यापनाका वेदनाम गायत्री वाचनाम तथा। ये एक संस्कृत का श्लोक है, तो यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है उसको। इसका अर्थ आगे यहाँ बताया गया है। पुरा कल्पेषु नारीणाम मदिरा वंदना निश्चितः अध्यापनाका वेदनाम गायत्री वाचनाम तथा। इसका यहाँ पर आगे वर्णन किया गया। इस श्लोक का कह रहे हैं यहाँ पर है, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयना परफॉर्म फॉर देम, कि प्राचीन काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता है जब शिक्षा के लिए प्रवेश करते हैं। उपनयन का मतलब होता है शिक्षा के नज़दीक आना। तो उपनयन संस्कार होता था, अर्थात वो शिक्षा प्रवेश करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती थी संस्कार को प्राप्त करके। दे वेयर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदास, वे इंटाइटल्ड मतलब होता है अधिकारी होना, वे वेदों को पढ़ने की भी अधिकारी थी। They were also entitled to the chanting of गायत्री जपा। चैंटिंग मतलब होता है पाठ करना, मुँह से जो बोलते हैं उसका वाचन करते हैं, उसको कहते हैं जप। तो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले उन्होंने क्या कहा कि वे वेदों को भी पढ़ने की अधिकारी थी। फिर आगे कह रहे हैं कि वे गायत्री जप या जो गायत्री मंत्र है उसका भी पाठ करने की अधिकारी थी। ऑल दीज थिंग्स वेर ओपन टू आवर वुमेन, ये सभी चीज़ें, ध्यान दीजिए वेयर लिखा है, यानी प्राचीन काल में ये सभी चीज़ें स्त्रियों के लिए खुली थी। खुली मतलब वो
इन सब चीज़ों को कर सकती थी, वेद का अध्ययन कर सकती थी, गायत्री जप कर सकती थी, अर्थात वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता क्या हो गई, अरेस्टेड हो गई, गिरफ्त में आ गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। और कह रहे हैं कि यही हमारी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है, एक क्या प्रमुख लक्षण है। मेन साइन का मतलब होता है प्रमुख लक्षण है, डिके मतलब होता है पतन, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि यही हमारी सभ्यता के पतन का प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है कि स्त्री को क्या किया गया, उसे दासता के बंधन में बांध दिया गया। आगे लिखा है यहाँ पर है इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो सब्जेक्शन मतलब दासता, यानी वुमेन को क्या किया, दासता के बंधन में बांध दिया गया। उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई। अपनी इच्छा के अनुसार उसे पढ़ने लिखने का अधिकार से वंचित काफ़ी हद तक कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पर शुरू में कहा गया है बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, उनको पढ़ने से रोक दिया गया, उनको दासता के बंधन में बांध दिया गया। इसीलिए हमारी सभ्यता क्या हो गई, बिल्कुल गिरफ्त में आ गई पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है तो उसका भावार्थ यहाँ यही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दो द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, एक्सर्शन मतलब प्रयास से है, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा अ रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और जो वुमेन हैं या जो स्त्रियां हैं वो अपनी सामाजिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने लगी हैं। अर्थात स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयास के द्वारा ये हमारे देश में एक जो क्रांति आई, उस क्रांति के द्वारा स्त्रियां पुनः पढ़ने लिखने लगीं, और इनकी जो पुनः जो खोई हुई जो खोया हुआ जो गौरव था, जो हमारे समाज में जो उनका स्थान जो था, जो लगभग खो गया था, वो उन्होंने पुनः प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। काफ़ी प्रेरणादायी चैप्टर ये है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, और कोई परेशानी यदि इससे संबंधित होगी तो उसे आप अवश्य पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट।